अब बात होगी एरर की। लेकिन एरर क्या है? एरर का मतलब है कि आपने जो प्रिडिक्शन करी यानी कि ये लाइन और जो ऑब्जर्व डेटा था यानी कि जो पॉइंट्स हैं उनमें कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है और ये पॉइंट्स आपके एक्चुअल पॉइंट्स हैं, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है यही एरर है। एरर को ही हम रेजिडुअल्स भी कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। एरर इन रिग्रेशन मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड द वैल्यूज प्रेडिक्टेड बाय द रिग्रेशन मॉडल। दीज डिफरेंसेस और एरर्स इंडिकेट हाउ वेल द मॉडल इज परफॉर्मिंग। स्मॉलर एरर मीन्स the model predictions are close to the actual values and larger errors indicate the model predictions are far from the actual values। अब अगर एरर ज़्यादा होगी तो मॉडल की परफॉर्मेंस बेकार है, यही तो मीनिंग है। अगर आपकी प्रेडिक्शंस क्लोज हैं तो मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर मेरे पास ये ग्राफ है, अगर मेरे ये डेटा पॉइंट्स हैं और मेरी जो रिग्रेशन लाइन है वो एग्जैक्टली ऐसे पास हो जा रही है, तो कोई एरर है इसमें? कोई भी एरर नहीं है। एरर ज़ीरो हो गई मतलब मॉडल बढ़िया काम कर रहा है और मैं यही चाहूँगा कि एरर मिनिमम हो। अब ऐसा केस तो आइडियल है, ये हो तो नहीं सकता, कुछ ना कुछ एरर तो होगी। हमें सबसे कम एरर वाला मॉडल चाहिए होगा। तो हम मॉडल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए एक तो हमने आर स्क्वायर्ड देखा, आर स्क्वायर्ड एडजस्टेड आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे एरर। एरर की कुछ टाइप्स होंगी। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, हम कुछ एरर्स के टाइप देखेंगे। ठीक है, अब वही देखते हैं। कॉस्ट फंक्शंस। कॉस्ट फंक्शन क्या है? एरर को ही हम कॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं मैथमेटिकल। ठीक है, अब मैं टाइप्स ऑफ एरर्स की बात कर रहा हूँ या मैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। हम मेनली दो कॉस्ट फंक्शन देखेंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, फंक्शन हुज वैल्यू हैज टू बी मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड अ कॉस्ट फंक्शन और अ लॉस फंक्शन। एरर को आप रिड्यूस करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस या एरर जिसे आप रिड्यूस करना चाहते हैं उसे हम कॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं या लॉस फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, हम इसी टर्म का यूज़ करेंगे। सिंपली पुट, कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन इज द मैथमेटिकल टर्म फॉर एरर। ठीक है, अब हम सिंपली ऐसा नहीं करेंगे कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि एरर कई बार कट जाती है। देखिए, आपने वेरिएंस पढ़ा था, मैं उसको उस टर्म्स में सिखाता हूँ। वेरिएंस में क्या होता है, हम स्क्वायर कर देते हैं, जो मीन से डिस्टेंस होती है उसे। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं स्क्वायर? हम खाली सब्ट्रैक्ट करके भी तो लिख सकते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मीन से हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं, लेकिन हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों करना पड़ा? नहीं, इसलिए किया क्योंकि आपके कोई डेटा पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 8 है, किसी डेटा पॉइंट का डिस्टेंस अगर -8 है, ये दोनों कैंसिल होके 0 कर देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। अगर ये डिस्टेंस +8 है और ये डिस्टेंस माइनस में है, डिस्टेंस नहीं कहूँगा मैं, एरर कह रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 8 है -8 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ये एरर इस एरर को कैंसिल कर सकती है, इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा ना एरर्स का। एग्जैक्टली अगर 0 नहीं कर रहा है तो इफ़ेक्ट तो कम हो जा रहा है एरर का। मतलब आपको एरर पता ही नहीं चल रही है कि एरर है कि नहीं है, जबकि मॉडल में बहुत अच्छी खासी एरर है। तो ये एरर कैंसिल ना हो
इसलिए मैं हर एरर को क्या करूँगा, स्क्वायर्ड करूँगा। अब आप फॉर्मूला देखिए जो मीन स्क्वायर्ड एरर और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई आई माइनस वाई आई डैश स्क्वायर्ड। एक बार फॉर्मूला देखिए, क्या कर रहे हैं, हर एक एरर का स्क्वायर ऐड करते हुए चल रहे हैं। सिंपल, वाई आई माइनस वाई बार आई। वाई बार क्यों लगाया है, वाई बार का मतलब है कि प्रिडिक्टेड। ये देखिए वाई आई आपका प्रिडिक्टेड है, या कैसे भी कह सकते हैं आप। वाई आई में से हम एक्चुअल में से प्रिडिक्टेड को माइनस कर रहे हैं और उसका स्क्वायर्ड कर रहे हैं और सम कर रहे हैं। और रूट मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या कर रहे हैं, हम खाली उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ये चीज़ जैसे वेरिएंस में था ना, सेम चीज़ है। अब यहाँ मॉडल के लिए हो गया। थोड़ा फॉर्मूले को समझने की कोशिश करिए। आप प्रिडिक्टेड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी को एरर कहते हैं। मैंने उसका स्क्वायर्ड कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एरर कट जाएंगी, इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा एरर थी भी कि नहीं थी, इसलिए मैंने स्क्वायर किया है। ये प्रिडिक्टेड है, ये एक्चुअल है, और आपने उसका स्क्वायर किया है और सम किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, खाली उसका स्क्वायर रूट है। अब देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन था, मैं आपको सेम एनालॉजी दे रहा हूँ, वही चीज़ है। वेरिएंस था, फिर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों निकाला, क्योंकि वेरिएंस में जो यूनिट आ रही थी वो स्क्वायर में आ रही थी। स्टैंडर्ड डिविएशन उसे फिर से सेम यूनिट में ले आता है। अगर आपका कोई हाइट का वेरिएबल है, वो मीटर में होती है हाइट या मीटर स्क्वायर में होती है, मीटर में होती है, लेकिन अगर आपने उसका वेरिएंस निकाला तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इंटरप्रेटेबल तो नहीं है ना मीटर स्क्वायर, जब हाइट मीटर में है तो मैं मीटर स्क्वायर में क्यों बात करूँ, वो तो एरिया हो गया। तो फिर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, उसे मैं क्या कहता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन। सेम यहाँ पे अप्लाई करिए, ये वेरिएंस है, आपने प्रेडिक्टेड में से एक्चुअल को माइनस किया, स्क्वायर किया, सम किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। लेकिन जो ये आता है ये स्क्वायर होता है, और स्क्वायर इंटरप्रेटेबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको रूट कर दिया। अगर ये एरिया होता तो ये एरिया को क्या कर देता, मीटर स्क्वायर को ये मीटर क्या करता, मीटर टू द पावर 4 हो जाता। फिर कोई मतलब है नहीं है। अगर मतलब नहीं है तो आप स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन है या एरर है। एरर को हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर रहे हैं कि प्रिडिक्टेड में से एक्चुअल सब्ट्रैक्ट कर दिया और ऐड कर दिया, उससे मैंने आपको बता दिया एरर का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ा, कॉस्ट फंक्शन। इसलिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर किया, सम किया, और फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स किया। क्लियर है।